हर घड़ी याद तेरी आई, सोतन बनकर मैं जीऊं शाम तेरे नाम की जोगन बनकर। हर घड़ी याद तेरी आई, सोतन बनकर मैं जीऊं शाम तेरे नाम की जोगन बनकर। हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, वो छलिया नंद को हमारे सिर जटा बंधाए गयो रे, वो छलिया नंद को। अक्रूर जी आते हैं, नंद बाबा को प्रणाम करते हैं, यशोदा को प्रणाम करते हैं, उस ब्रिजभूमि को प्रणाम करते हैं, उसको लेट जाते कि हाँ नंद नंदन आनंद घनश्याम सर्वमयी जो सब जगह है उसको प्रणाम करते हैं। सर्वम खलु इदम ब्रह्म। महाराज अक्रूर जी को फिर भगवान को जब देखा कि भगवान गाय बांधकर जैसे ही आए, उनके नेत्र सजल हो गए, उन मनमोहन प्रभु के जो दर्शन किए, जो अलक्ष्य अपलक, जो अलक्ष्य था, जो दूर था, जिसको कभी साधा नहीं जा सकता ऐसे, आज वो लक्ष्य हो गया, वो आंखों के सामने खड़ा है। कब जब मन के अनुकूल कोई कर्म जिसको बहुत समय से आप सोच रहे थे और वो एकदम से कोई हो जाता तो प्रसन्नता के आंसू आ जाते हैं। अक्रूर जी के नेत्र सजल हो जाते हैं, भगवान के दर्शन करके उसकी कृपा को महसूस करते हैं। भोजन होता रात में, कन्हैया भी बोले रात भर सोते नहीं, फिर भी माँ यशोदा को पता है कि सुबह लाला इतने दिन का जो वात्सल्य था, जो प्रेम था, ताजे हाथ से माखन खिलाती थी, आज ठाकुर की इतनी सेवा करती थी, वो सेवा छूट जाएगी। मानो सुखदेव कह रहे हैं कि देखो जो सब ब्रह्म है, किंतु माया या प्रेम जिसको कहो कि एक दूसरे को, फिर भी परमात्मा सब जगह है, पर भक्ति में ये कि भगवान के लिए यशोदा इतनी डूबी है, उनके साथ रहना चाहते हैं, इनका साथ छूट रहा है। मीरा कहती थी श्याम माने चाकर राखो जी, चाकर रहती बाग लगाती। मैं तुम्हारी और चाकर भी यूं हूं कि बगैर तनख्वाह की तुम्हारी नौकरी। गोपांगनाओं ने कहा था अशुल्क दासी का, अशुल्क कोई शुल्क नहीं है गोविंद, पर तुम हमारे पास, तुम्हारे पास हमको हमेशा रखना, हमसे दूर मत जाना। भगवान सोच रहे कि इन्होंने मेरे से प्रार्थना की थी, इनको मैं कैसे छोड़ के जाऊं। सबसे कठिन नेह निभाना, नेह निभाना सबसे ज्यादा कठिन है संसार में, व्यवहार को निभाए रखना। प्रातः काल होता है, मैया ललन को जगाती हैं और वही नित्य की भांति भैरवी से अपने उठाती है, प्रभाती गाती हैं। जागिए नंदलाल कुंवर, पंछी बन में
चंद्र किरण शीतल भई, चकवी पीहू से मिलन गई, कमलज मुख खोले। हे लालन जागो, ये प्रभात का समय है, मंद सुगंध समीर चल रही है, ये पूरी प्रकृति जागृत, ये ब्रह्म का मुहूर्त है, जहां ब्रह्म बिखरा हुआ पड़ा है। बोले ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल स्वयं से मिलने का, भगवान से मिलने का सर्वोच्च समय है। उस समय बोले भगवान को यशोदा उठा रही है, हम भी अपने अंदर के बोले भगवान को जागृत कर ले, उस समय उसको उठाएं, खुद से मिलो, खुद को जगाओ कि क्या है, आज क्या करना है, आज क्या करवाना है। ए शरीर उठ, अंदर से आवाज आए, आज इतनी देर तेरे को आसन पे बैठना है। ऋषिरो मंत्र दृष्टार है, ये जो ऋषि होते हैं वो ऐसा अपने साथ व्यवहार करते हैं, जो ऋषि रहते हैं मंत्र दृष्टा। मंत्र का एक अर्थ मन भी होता है, वो मन को सुबह से शाम तक का प्रोटोकॉल समझा देते हैं, बुद्धि को बोल देते कि आज तुझे और कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो परमात्मा सा कुछ है जो बुद्धि और मन को पे भी शासन करता है, वो है अनुशासन। अनुशासन मतलब स्वयं का शासन, स्वयं का स्वयं पे। एक मैनेजर फैक्ट्री में होता है, अगर वो फैक्ट्री चल रही तो उसका एक अनुशासन है, एक उसका प्रोटोकॉल है, एक नियम है। यहाँ भागवत हमें स्वयं पे शासन करना सिखाती है, और यही सनातन सत्ता है जिसने स्वयं पे शासन किया है। जो अनुशासन में सही रूप से रहा है उसी ने शासन किया है दूसरों पर, सबको लेके चल सकता है वो। कृष्ण का स्वयं पे अनुशासन था, इसलिए आज पूरा ब्रजमंडल उनके लिए। यहां देखते हैं भारतवर्ष में एक विवेकानंद होते हैं तो उनके साथ पूरा कारवां चल उठता है। एक कोई सेठ जी अच्छी फैक्ट्री लगाती तो हजारों लोग उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। एक अनुशासन, एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। जब स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में गए थे और वहां पर उन्होंने वहां के लोगों को संबोधित किया, तो किसी ने प्रश्न किया कि हमने सुना है कि आपके यहाँ कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति था, और बोले वो बांसुरी बजाता था तो उसके पीछे पीछे गायें घूमती हैं, ऐसा क्यों होता था? उन्होंने कहा कि मैं अभी बताता हूं। विवेकानंद जी बोलना शुरू करते हैं, उस सभा में बोलते जाते, सब इतने डूब जाते हैं उसमें कि विवेकानंद जी मंच से उतर जाते हैं और चलने लगते, सब लोग उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। वो बोलते जाते हैं, उनको सुन रहे हैं और सब पीछे पीछे चल भी रहे हैं। विवेकानंद जी रुक जाते हैं, बोले रुको। बोले किसने पूछा था कि कृष्ण के पीछे गाय पीछे पीछे चलती है? बोले ये उसका उत्तर है। बोले वो तो कृष्ण तो ऐसा था कि वो जड़ वृक्षों को भी चला देता था, पत्थर भी चल जाते थे, पत्थर भी हल्के हो गए थे। गिरिराज धरण जो है पत्थर का पहाड़ है, एक चीटी उंगली पे बोले आ गया। बोले मैं तो एक साधारण हूं, मेरे पीछे ही देखो आप वहां से चल के, आपको पता नहीं कब मैं चला और कब यहां आ गया। तो ये भारत के बोले शास्त्रों की और वहां की समाधि की और कृष्ण की अद्भुत बात है, वो अनुभव में आता है, उसको अनुभव करना पड़ता है, वो अनुशासन से आता है। प्रातः काल भगवान को उठाती है यशोदा, यशम ददाती थी यशोदा। आज यशोदा
रात भर सोई नहीं, कृष्ण नहीं सोए, सिर्फ आंखें बंद करके सोए हुए थे, लेटे हुए थे। मैया की आंखों से रात भर आंसू बहते रहे। स्नान कराती है, मोर पंख लगाती है, कमरिया देती है, बांसुरी गुंजा माला पहनाती है। रथ खड़ा हो जाता है। सभी ब्रजवासी आ जाते हैं, कहने लगते हैं, हमें छोड़ कर ना हो जाओ कन्हैया, हो रोएंगे बछड़े, रोएंगी गैया। पर कृष्ण को धर्म के पथ पे जाना था। अगर कुछ सत्य करना है तो बोले फिर कुछ छोड़ना पड़ता है। जीवन में कुछ कहते हैं कि एक बड़ा लड्डू है, कुछ दूसरा अच्छा है तो हाथ की चीज को छोड़ना पड़ता है, फिर उसको या हर एक उसको चलना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। कभी कोई क्या त्याग करता है, यही वैराग्य है। भागवत में यही वैराग्य है कि धर्म के लिए, अपने कर्तव्य के लिए कभी कभी अपनों को भी छोड़ना पड़ता है, उनसे दूर जाना। कभी तो किसी को बेचारे को गांव छोड़ना पड़ता है सिर्फ चंद पैसे के लिए, घर चलाने के लिए। जो गांव में रहता, अपने परिवार, अपने मित्र, अपने सब, गांव की एक आजादी, वहां की शुद्ध प्रकृति, उसको छोड़ के वो कहीं दूसरी जगह कहीं नौकरी कर रहा है, कहीं बैठा है, अकेले खाता, अकेले रोता है। जो माँ अपने हाथ से अपने बेटे को हाथ थाली परोस के देती थी, आज वो कभी कभी फैक्ट्री में बैठा है और अपने हाथ में रोटी रख के खा रहा है। यदि उसको याद आती उस नन्हे से बच्चे को, माँ एक जरा सी अगर भूखा रहता है, पर ये साहब भारत की परंपरा होती है कि एक व्यक्ति ही पूरा घर का खर्च चला लेता है, वो अपना धर्म समझता है। यह अपनों का प्रेम है। अपनों के लिए अगर नेत्र सजल हो तो वो अमृत है साहब। अपनों के लिए रोना अच्छी बात है, वो अमृत है, वो गंगा है।